हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिड टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स एंड दिस इज़ पार्ट 2 वीडियो जिसमें हम ह्यूमन स्केलेटन्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन टेबल 8.1, 8.2 देखा था। पार्ट 3 वीडियो में हम हमारे बॉडी के जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट 4 वीडियो में हम एनिमल के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप क्लास 6 साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिड टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज़ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे बॉडी को बाहर से जो देखते हैं हमें क्या नज़र आता है। हमें स्किन नज़र आता है। स्किन के नीचे जो मसल होता है जो हमें नज़र नहीं आता, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सॉफ्ट टिश्यू। और टिश्यू के भी अंदर होता है बोन्स। वही बोन्स जिसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग मिल्क पीते हैं, कैल्शियम रिच फूड खाते हैं। सो बोन्स आर द हार्ड मटेरियल और यही बोन्स हमारे बॉडी को एक शेप देता है। तो जैसे जब कोई बिल्डिंग बन रहा होता है तो सबसे पहले लोहे के वहाँ पे पिलर्स बनाए जाते हैं, उसी के बाद बिल्डिंग बनता है। अगर आप कोई डॉल बनाने वाले हो तो आप एक फ्रेमवर्क बनाओगे कि एक डॉल का हेड होगा, उसका बॉडी होगा, उसके हाथ होंगे, पाँव होंगे, उसके बाद उसके ऊपर के बाकी के जो स्ट्रक्चर ड्रेस वगैरह होता है वो आप बनाते हैं। सो बेसिकली वी हैव टू मेक अ फ्रेमवर्क फर्स्ट एंड देन द टॉप ऑफ इट। तो यही बॉडी का जो फ्रेमवर्क होता है वो बोन्स से बनता है और इसी फ्रेमवर्क को हम स्केलेटन बोलते हैं। स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन। वी कैन डिफाइन द स्केलेटन एज द बोनी फ्रेमवर्क। ऐसा फ्रेमवर्क जो बोन्स से बना हुआ होता है इनसाइड आवर बॉडी, इट इज कॉल्ड द स्केलेटन। एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन? सबसे पहला, ये स्केलेटन हमारे बॉडी को होल्ड करके रखता है। स्केलेटन प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क विच होल्ड्स द बॉडी टुगेदर। उसके बाद स्केलेटन हमारे बॉडी में एक शेप देता है। तो अगर आप बहुत टॉल हो तो मतलब आपका स्केलेटन बहुत बड़ा है। अगर किसी की बॉडी बहुत ही चौड़ी है मतलब उसका स्केलेटन का बॉडी थोड़ा सा वाइड है। द स्केलेटन गिव्स शेप टू आवर बॉडी। उसके बाद हमारे बॉडी के बहुत सारे डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेन कहाँ होता है? सिर के अंदर। लेकिन ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर थोड़ा सा भी धक्का लग जाए, इंजुरी हो जाए तो लोग की तो डेथ हो जाती है। तो उसी ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करेगा? ये जो हार्ड हमारे सिर में बोन मौजूद है वो करेगा। द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स मेनी डेलिकेट ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी लाइक द ब्रेन, हार्ट, लंग्स एक्सेट्रा। उसके बाद हमारे बोन्स के ऊपर जो मसल होता है वो मसल कैसे अटैच हुआ रहेगा? ये सभी पॉइंट्स के अटैचमेंट्स भी बोन ही प्रोवाइड करता है। द स्केलेटन प्रोवाइड्स न्यूमरस पॉइंट्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ आवर बॉडी। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक है हमारा बॉडी मूवमेंट, उसमें भी बोन्स का, स्केलेटन का एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड द लोकोमोशन ऑफ द बॉडी। स्केलेटन के इस पिक्चर को देख के ही हमें पता चलता है कि हमारे जो बोन्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट साइजेस के हैं। कुछ बोन बहुत ही छोटे छोटे हैं और कुछ बोन बहुत ही लंबे हैं। देयर आर डिफरेंट साइजेस ऑफ द बोन्स। और ये हमें कैसे पता चला? ये हमें एक्स रे से पता चलता है। द एक्स-रे इमेजेस कैन शो अस आवर बोन्स। और उसी एक्स-रे से हमें पता चलता है दैट देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। एट बर्थ किसी भी बेबी के बॉडी में 305 बोन्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है बहुत सारे बोन्स आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और फिर कम होके 206 फाइनली बन जाते हैं टिल दे रीच द एडल्टहुड। सो नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। सबसे पहले द बोन्स ऑफ आवर हैंड। अगर हमें हमारे हैंड का ड्राइंग करना होता है तो हम क्या बनाते हैं? एक रिस्ट बनाते हैं, कलाई बनाते हैं, एक पाम बनाते हैं और फिर 5 फिंगर्स बनाते हैं इस तरीके से। सो वी हैव टोटल 3 पोर्शंस ऑफ आवर हैंड। उसी तरीके से अगर हैंड के अंदर के हम बोन्स को भी देखेंगे तो वो बोन्स भी 3 टाइप्स ऑफ बोन्स ही होते हैं। लेट अस सी द बोन्स ऑफ द रिस्ट फर्स्ट। हम हमारे हाथों में जहाँ पे घड़ी पहनते हैं, राखी बांधते हैं, कलाई का प्लेस, दैट इज़ कॉल्ड द रिस्ट प्लेस। और यहाँ पे टोटल 8 नंबर ऑफ बोन्स मौजूद है और इनका नाम है कार्पल्स। CAR कार, PALS पल्स। अगर हम ये S नहीं लगाते हैं तो वो एक कार्पल बोन बन जाएगा दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर रिस्ट।
बट सिंस इट इज़ मोर देन वन, ये प्लूरल में है, इसीलिए हम इन्हें कार्पल्स बोन कहते हैं। उसके बाद जो पाम के प्लेस में बोन्स मौजूद होते हैं, दे आर कॉल्ड मेटाकार्पल बोन्स एंड दे आर 5 इन नंबर। The palm has 5 longer bones and they are called metacarpals, and since they are also in plural, इसीलिए हम s लगा के उन्हें metacarpals लिखते हैं। उसी तरीके से जो फिंगर वाले बोन्स रहते हैं उनका भी अलग से नाम है and they are called phalanges. The finger bones are called phalanges. अगर आप अंदर की तरफ अपने फिंगर को देखेंगे, आपको अपने फिंगर में 1 2 3 इस तरीके से लाइंस नजर आएंगी। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़, हमारे हाथ के अंदर जो फिंगर के बोन्स मौजूद हैं वो भी 3 बोन्स मौजूद हैं। देयर आर टोटल 3 बोन्स इन 1 फिंगर, और फिंगर के बोन्स का नाम है phalanges. वन इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नो हियर इज़, हमारे जो 4 फिंगर्स हैं उन सब में 3 बोन ईच हैं, लेकिन जो हमारा थंब फिंगर होता है उसमें 3 बोन नहीं, ओनली 2 बोन्स होते हैं। हैंड्स के बाद हम एक्टिविटी 4 पे चलते हैं एंड लेट अस स्टडी अबाउट द रिब केज। सो इन दिस एक्टिविटी 4 वी हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ। एक लंबी सांस लेना है और अपने सांस को होल्ड करके रखना है, और फिर अपने फिंगर से अपने चेस्ट के बोन को आप जेंटली फील करने की कोशिश कीजिए। यू विल बी एबल टू फील मेनी लॉन्ग स्ट्रक्चर्स इन योर चेस्ट, और चेस्ट में मौजूद इन्हीं बोन्स को हम रिब्स बोलते हैं। चेस्ट के यही रिब्स बोन स्ट्रेट नहीं होते, ये हमारे चेस्ट में कर्व होके हमें फील होते हैं। रिब्स आर द कर्व्ड बोन्स प्रेजेंट इन आवर चेस्ट, और ये रिब्स पेयर्स में एग्जिस्ट होते हैं। देयर आर टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट इन आवर चेस्ट। सो इफ़ यू आर ड्राइंग द रिब्स, एक रिब्स ऐसे बनाएंगे, दूसरा रिब उसके ऑपोजिट साइड में। दिस इज़ 1 पेयर, ये है 2nd पेयर, उसके बाद 3rd पेयर, 4th पेयर, 5th पेयर, इस तरीके से टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट हैं। और ये रिब्स अटैच कहाँ पे हुए रहते हैं? इफ़ यू ऑब्जर्व द फोटो केयरफुली, यहाँ पे हमारे चेस्ट के एकदम सेंटर में एक चौड़ा सा बोन मौजूद है विच इज़ कॉल्ड द स्टर्नम, एंड देन पीठ में एक लंबा सा बोन मौजूद है विच इज़ कॉल्ड द बैकबोन। तो रिब का जो एक पॉइंट होता है वो स्टर्नम से अटैच होता है, और रिब का जो दूसरा वाला पॉइंट है वो पीछे जाके बैकबोन के साथ अटैच हुआ रहता है। वन एंड ऑफ द रिब इज जॉइंट टू द बैकबोन and the other end of the rib is joined to the breastbone, which is also called sternum, and this forms a box like structure in our chest। और इसी वजह से एक बॉक्स टाइप का, केज टाइप का डिजाइन बनाता है, और इसी केज के अंदर हमारे हार्ट, हमारे लंग्स सुरक्षित रह पाते हैं, सेफली रह पाते हैं। सो हाउ वी विल डिफाइन व्हाट इज अ रिब केज? द हॉलो मतलब जो अंदर से खाली होता है, अंदर कोई बोन मौजूद नहीं होता, अंदर सिर्फ लंग्स, हार्ट, इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं। द हॉलो बोनी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द रिब्स इन आवर चेस्ट इज कॉल्ड द रिब केज। सो नाउ लेट अस समराइज द फंक्शन ऑफ द रिब केज। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है रिब केज। द रिब केज प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स लाइक द लंग्स, हार्ट एंड लिवर। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन यह है कि जब हम सांस लेते हैं तब भी हमारा रिब केज ब्रीदिंग के मूवमेंट में हेल्प करता है। द रिब केज टेक्स पार्ट इन आवर ब्रीदिंग मूवमेंट ऑल्सो। Now let us discuss our third very important bone in our body, that is the backbone। नाम से ही पता चल रहा है, बैक मतलब हमारे पीछे, पीठ की तरफ एक लंबा बोन मौजूद है, एंड इट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ आवर बॉडी। इसी बैकबोन की वजह से ही हम स्ट्रेट खड़े रह पाते हैं। बैकबोन स्टार्ट होता है एकदम हमारे नेक के बोन से, और ये नीचे एकदम हमारे हिप्स तक जाके कंटिन्यू करता है। लेकिन बैकबोन भी सिर्फ एक सिंगल बोन नहीं होता। ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी आपको बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स नजर आएंगे, और ये सभी बोन्स एक के ऊपर एक अरेंज हुए रहते हैं। एंड देयर आर टोटल 33 सच बोन्स, और इन बोन्स का क्या नाम है? दे आर कॉल्ड वर्टीब्रेई, VER वर, TETBRAE ब्रेई, vertebrae। There are total 33 vertebrae or the small bones present in the backbone. How we can define the backbone? The long, hollow, rod-like structure running from the neck to the hips inside our body is called the backbone। अगर ये backbone सिर्फ
एक लंबा सा बोन होता तो क्या हम बेंड कर पाते? हम बिल्कुल नहीं बेंड कर पाते। लेकिन क्योंकि ये बैकबोन बहुत सारे छोटे छोटे वर्टिब्रे से बना है जो आसानी से हिल सकता है, बेंड हो सकता है, दैट इज वाई वी आर एबल टू बेंड आवर बॉडी। वी कैन बेंड फॉरवर्ड, वी कैन बेंड बैकवर्ड्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन। आम भाषा में हम जिसे बैकबोन कहते हैं, इसका एक साइंटिफिक नेम भी है एंड दैट इज वर्टिब्रल column. Vertebral column is not a single bone. It is made up of 33 small bones called the vertebrae placed one over the other. Because these vertebrae are hard in nature, ये सख्त होते हैं, hard होते हैं bones, तो ये hard bones आपस में रगड़े नहीं, डैमेज ना हो जाए, इसीलिए इन vertebrae के बीच में कार्टिलेज डिस्क मौजूद होता है। कार्टिलेज मीन्स द सॉफ्ट टाइप ऑफ बोन, और इन्हीं सॉफ्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज बोन्स के प्रेजेंस की वजह से ही हमारा ये जो बैकबोन है ये आसानी से बेंड हो सकता है, मुड़ सकता है। दीज डिस्क और द सॉफ्ट कार्टिलेज अलाउ द बैकबोन टू बेंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड और फ्रॉम साइड टू साइड। बैकबोन का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि हमारे बॉडी का जो ब्रेन होता है वो हमारे सभी बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ब्रेन से ही जो मेन नर्व्स होता है वो पास होता है। लेकिन ब्रेन से ही निकलने वाला यही नर्व बैकबोन के अंदर से गुजरता है, और इसीलिए इसी नर्व को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी बैकबोन की होती है। इस नर्व का नाम है स्पाइनल कॉर्ड। The main nerve from the brain is called the spinal cord and it passes inside the hollow cavity of the backbone. तो अब जल्दी से बैकबोन के फंक्शन को हम समराइज कर लेते हैं। नंबर 1 is the backbone provides main support to our body so that we can stand straight. Function number 2 is the backbone supports our head on our top of the body. तीसरा फंक्शन ये है कि बैकबोन के ऊपर ही शोल्डर के जो बोन्स होते हैं, रिब्स के जो बोन्स होते हैं, हिप बोन जो होता है मतलब हमारी कमर की बोन, ये सभी बोन्स जाके बैकबोन पे ही अटैच होती है। सो बैकबोन सपोर्ट्स ऑल द अदर बोन्स ऑल्सो। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द बैकबोन प्रोटेक्ट्स आवर स्पाइनल कॉर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैकबोन के बाद हम चलते हैं शोल्डर की तरफ। हमारे शोल्डर्स हमारा बहुत सारा भार उठाते हैं और इन भार को उठाने की जिम्मेदारी टोटल 2 शोल्डर बोन्स के ऊपर होती है। सो हियर इन दिस पिक्चर व्हाट वी कैन सी, हम यहाँ पे हमारे हाथ का एक बोन्स देख सकते हैं। ये है रिब केज जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसके अलावा बीच में से गुजरती हुई ये वाली बोन और पीछे हाथ के पीछे गुजरती हुई ये वाली बोन। तो अपने गर्दन के नीचे जो ये लंबी सी बोन आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी शर्ट का कॉलर रखते हैं, इसी को कॉलर बोन कहा जाता है। जबकि अपने हाथों को अगर आप पीछे की साइड थोड़ा सा धक्का देंगे तो आपको पीछे की तरफ यहाँ पे एक बोन फील होगा, और इसी बोन का नाम है शोल्डर ब्लेड। सो द कॉलर बोन एंड द शोल्डर ब्लेड, ये दोनों बोन्स मिला के हमारे शोल्डर बोन को बनाते हैं। तो हमारे शोल्डर बोन का फंक्शन क्या है? बिल्कुल जैसे एक हैंगर एक शर्ट को एकदम स्ट्रेट करके रखता है, जिससे कि शर्ट की बाहें आपस में झुकते नहीं, टच नहीं होते, सिकुड़ते नहीं, वैसे ही ये कॉलर बोन भी हमारे शोल्डर्स को एकदम स्ट्रेट ऑपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं ताकि हमारा पोस्चर भी एकदम स्ट्रेट बना रहे। द कॉलर बोन ऑन द 2 साइड्स ऑफ आवर नेक कीप्स आवर शोल्डर्स अपार्ट। और दूसरा जो शोल्डर ब्लेड हमने पढ़ा था, इसी शोल्डर ब्लेड पे हमारा जो आर्म का बोन होता है वो अटैच रहता है। शोल्डर बोन पीछे से बैकबोन के साथ अटैच रहता है और सामने से हमारे हाथ के आर्म के बोन के साथ अटैच रहता है। वही ये जो कॉलर बोन है ये सामने से ब्रेस्ट बोन के साथ अटैच रहता है और पीछे जाके शोल्डर बोन के साथ अटैच होता है। सो दैट इज़ वाई आवर फंक्शन नंबर 2 इज द शोल्डर ब्लेड्स अटैच द आर्म्स टू आवर बॉडी। शोल्डर ब्लेड का एक और फंक्शन भी है और वो कि शोल्डर ब्लेड प्रोवाइड्स द साइट फॉर मसल अटैचमेंट विच हेल्प्स टू मूव द आर्म। Next, let us move to our next very important bone of our body, number 5, that is the
पेल्विक बोन और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हिप बोन। जो हमारे कमर में जो बोन मौजूद होता है उसे हम हिप बोन या फिर पेल्विक बोन कहते हैं। नाउ हिप बोन का जो शेप होता है ये बहुत ही बड़ा सा कटोरी जैसा बेसिन टाइप का एक शेप होता है। द हिप बोन फॉर्म्स अ लार्ज बेसिन शेप्ड फ्रेम एट द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन। बैकबोन के एकदम नीचे वाले हिस्से में ये हिप बोन मौजूद होता है और ये हिप बोन देखने में तो सिर्फ एक लग रहा है, बट हियर ऑल्सो मैनी स्मॉल स्मॉल बोन्स आर फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म दिस हिप बोन। हिप बोन के अंदर हमारे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जिसे हिप बोन प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइन, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको पता है, एंड आफ्टर दैट आवर यूरिनरी ब्लैडर दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस रीजन ओनली। द हिप बोन इज ऑल्सो कॉल्ड पेल्विक बोन एंड इट इज नॉट अ सिंगल बोन, इट इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स फ्यूज्ड टुगेदर विथ फिक्स्ड जॉइंट्स। हिप बोन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और वो ये कि हिप बोन हमारे पैर के बोन्स को ज्वाइन करता है अपने अंदर। हिप बोन में यहाँ नीचे की तरफ एक कटोरी जैसा शेप मौजूद होता है, कटोरी जैसा खाली कैविटी मौजूद होता है। वी कॉल इट एज हॉलो स्पेसेस और सॉकेट्स। द हिप बोन हैज़ 2 सॉकेट्स और हॉलो स्पेसेस ऑन 2 साइड्स ऑफ इट्स लोअर पार्ट। और इसी हॉलो स्पेस में हमारे जो थाई के बोन मौजूद होते हैं वो बोन जाके यहाँ पे जॉइंट होते हैं। द थाई बोन्स ऑफ आवर लेग्स are joined to the hip bone by the ball and socket joints। तो हमारे पार्ट 3 वीडियो में joints के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। And what are the other functions? Let us summarize. Function number 1, hip bone supports and protects the lower organs of the body like the intestine, urinary bladder, etc. Point number 2 is हिप बोन के साथ हमारे पैर के बोन्स अटैच होते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिप बोन मसल के अटैचमेंट भी देता है हमारे पैर के मसल का। इट प्रोवाइड्स द साइट फॉर द मसल अटैचमेंट दैट मूव्स आवर लेग्स, दैट मूव्स आवर हिप्स एंड द अपर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी। Let us go to the top of our skeleton, that is our skull। किसी को भी ये स्कल देख के बहुत ही डर लगता है, बट द स्कल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, क्योंकि स्कल ही है जो ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। द स्कल इज़ द बोनी पार्ट ऑफ आवर हेड और ये भी कोई सिंगल बोन पीस नहीं है। इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ 22 बोनी प्लेट्स जॉइंड टुगेदर। तो इस फोटो में आप हल्की हल्की सी लाइंस देख सकते हैं ना। इन लाइंस का रीज़न यह है कि यहाँ पे एक बोन इस तरीके से मौजूद है, दूसरा बोन कुछ इस तरीके से मौजूद है और उसी तरीके से टोटल 22 नंबर ऑफ बोन प्लेट्स हैं जो आपस में जॉइन किए हुए, फ्यूज किए हुए रहते हैं, जो हिलते नहीं हैं। एंड ऑल दीज 22 बोन्स टुगेदर फॉर्म द स्कल। स्कल के मेन फंक्शंस क्या हैं? नंबर 1, द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ब्रेन के साथ साथ हमारी आंखें भी यहीं पे मौजूद होती है, नाक भी यहीं पे होता है, कान भी यहीं पे होता है ना। तो उसी तरह बाकी जो इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं स्कल उनको भी प्रोटेक्ट करता है। द स्कल प्रोटेक्ट्स द सेंस ऑर्गन्स ऑफ द फेस लाइक द आईज, ईयर्स एंड नोज। और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि हमारे चेहरे का जो शेप होता है वो भी स्कल के बोन्स की वजह से ही होता है। द स्कल गिव्स शेप टू आवर हेड। हमारे स्केलेटन के सिस्टम में सभी बोन्स हार्ड नहीं होते, कुछ बोन्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं एंड दोज सॉफ्ट बोन्स आर कॉल्ड कार्टिलेज। CAR कार, TILAGE लेज, कार्टिलेज। At some places in the skeleton there are material which is not as hard as the bones and which can be bent easily and these are called cartilage। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी अपने कानों को फील करके देखा है? ये थोड़ा थोड़ा हार्ड हमें फील होता है लेकिन एकदम बोन की तरह उतना हार्ड फील नहीं होता। इन्हें हम पकड़ के आसानी से थोड़ा मोड़ सकते हैं। सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन आवर ईयर। कार्टिलेज इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्टर एंड इलास्टिक बोन्स। और सिर्फ कान में ही नहीं, जो हार्ड बोन्स होते हैं उन्हीं बोन्स के बीच में एक कार्टिलेज का लेयर भी होता है जिससे कि हार्ड बोन्स आपस में रगड़ के डैमेज नहीं हो जाते।
इस टाइप के सॉफ्ट कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन्स हमें हमारे अपर पार्ट ऑफ द ईयर में भी मिलता है, क्योंकि अगर लोअर पार्ट की बात करें तो लोअर पार्ट में ये कार्टिलेज मौजूद नहीं होता, इसीलिए ये जगह ज़्यादा सॉफ्ट होता है ऊपर से। अगर आप अपने नाक को भी टच करके देखेंगे वहाँ पे भी आपको कार्टिलेज फील होगा। कार्टिलेज इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द नोज़। हमने हमारे स्केलेटन में बहुत अलग अलग टाइप के बोन्स को देखा, तो बोन्स में जो जॉइंट मौजूद होता है वहाँ पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट है। हमारे बैक बोन के जो वर्टिब्रेई होते हैं उनके बीच बीच में भी हमने कार्टिलेज देखा है। And because of these cartilage only we are able to bend and move very freely. Cartilage is also present between the vertebrae of our backbone and it is named as cartilage disc. So let us now summarize the function of the cartilage or the soft bones. Number 1 is cartilage gives support and shape to our ear and nose. दूसरा फंक्शन ये है कि कार्टिलेज की वजह से ही हमारे दो बोन्स आपस में घिसते नहीं, रगड़ते नहीं, डैमेज नहीं होते। द लेयर ऑफ द स्मूथ कार्टिलेज रिड्यूसेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब आपस में घिसना, वो रिड्यूस होता है एंड इट अलाउज द बोन्स टू मूव ईजिली ओवर ईच अदर विदाउट डैमेजिंग। और तीसरा फंक्शन ये है कि इन्हीं कार्टिलेज की वजह से हमारा बैकबोन इतना फ्लेक्सिबल है। इसी तरीके के डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम अपने पार्ट 3 वीडियो में द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।